नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई का एक्शन अब बिहार में भी नजर आ रहा है। आरजेडी से जुड़े कई बड़े बड़े नेताओं के घर पर सीबीआई की रेड जारी है, जिसमें कई ऐसे नाम हैं जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। 25 से ज्यादा ठिकानों पर लगातार सुबह से ही सीबीआई की रेड जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई के एक्शन से बिहार में हंगामा है बरपा, क्योंकि बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीब सुनील सिंह के घर पे सुबह 8 बजे से ही लगातार छापेमारी जारी है। उसी को देखते हुए उनके कई समर्थक, कई उनके लोग जो है वो सड़क पे उतर आए हैं और सुबह से ही एक्शन में है, लगातार हल्ला बोल रहे हैं। किसके किसके यहाँ छापेमारी हो रही है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। राज्यसभा सांसद अशफाक करीम भी सीबीआई की रडार पर आ चुके हैं। फयाज अहमद के ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड जारी है। वहीं पूर्व आरजेडी एमएलसी सुबोध राय के घर पे भी छापेमारी चल रही है। इसी के साथ गुरुग्राम में एक निर्माणाधीन मॉल पर भी बताया जा रहा है, ये मॉल तेजस्वी यादव से ही जुड़ा हुआ है, वहां पे भी छापेमारी लगातार जारी है। तो 25 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां सुबह से ही सीबीआई के साथ साथ ईडी भी एक्शन में है। पर क्यों ये एक्शन हो रहा है, क्या कुछ है, इससे पूरी जानकारी उसी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कह रहे हैं लोग कि बिहार में फ्लोर टेस्ट है, पर उसके पहले ही सीबीआई का ये स्ट्राइक, कोई जानबूझ की कार्रवाई चल रही है क्या? देखिए, बिहार में फ्लोर टेस्ट है, बंगाल में क्या है, झारखंड में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, दिल्ली में क्या है। ये हर चोर यही कहता है कि हमारे ऊपर जाति हो रही है। ये कोई नया मसला थोड़ी है, इस मसले पे तो मैं आऊँगा। लेकिन एक और भी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो झारखंड रांची से आ रही है। वहाँ भी ये ईडी की छापेमारी हो रही है। किसके घर? वहाँ ये जो खनन माफिया को बाकायदा हेमंत सोरेन के द्वारा जो प्रोत्साहित किया जा रहा है और खुद भी उसमें वो किस तरीके से शामिल हो गए। वहाँ कोई सुधा सिंह आईएएस ऑफिसर पकड़ाई, वो खनन डिपार्टमेंट की ये थी, पैसे का पहाड़, नोटों का पहाड़ निकला। अब उसको ढूंढते ढूंढते जगह पे ईडी पहुँच गई। अब वहाँ केस क्या चल रहा है कि ये मुख्यमंत्री साहब अपनी ही घर की कंपनी में खुद खनन मिनिस्टर भी हैं और खनन को अलॉट भी अपनी कंपनी को कर दिया। मतलब इतनी बेशर्मी से कोई भ्रष्टाचार करे, ये तो अलग कहानी है। अब इसमें क्या हुआ है कि ईडी जब पहुंची है हेमंत सोरेन के बहुत ही खास व्यक्ति प्रेम प्रकाश के घर और अलमीरा खोला तो अंदर से AK-47 का जखीरा निकल रहा है। मतलब मुख्यमंत्री जी की करीबी के घर पे AK-47, वो बिना लाइसेंस का होगा, लाइसेंस AK-47 के लिए नहीं मिलता। ये तो नक्सली रखते हैं, टेररिस्ट रखते हैं, ये जिहादी रखते हैं। अब प्रेम प्रकाश जी को बताना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ से आया, किसने दिया, किधर से आया। और जब छापेमारी हो रही है मालूम चल रहा है घर के अंदर में कंबोडिया का कछुआ भी मिल रहा है। अजब अजब किस्म के ये नेता हैं। और जब सीबीआई और ईडी जब पकड़ती है तो ये छाती पीटने लगते हैं। और तमाम बिहार में देखिए क्या हो रहा है, अभी फ्लोर टेस्ट हो रहा है। अभी फ्लोर टेस्ट से क्या लेना देना है? आप लोगों का नाम पहले से इस घोटाले में है। ये जो घोटाला जो अभी जो रेड पड़ रही है, ये मसला कोई नया नहीं है। और मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव ऑलरेडी चार्जशीट में उनका नाम है, बेल पे बाहर है। ये तमाम लोग ऑलरेडी ये अजीबोगरीब स्कैम है। क्या है लैंड फॉर स्कैम? जॉब को लेकर क्या, किस तरह की बातें हुई थी? ये उस समय की बात है जब, जैसे अभी केजरीवाल कहता है ना कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री ये मनीष सिसोदिया है, तो यूपीए के दौरान दुनिया के सबसे बेस्ट रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेलवे मिनिस्टर रहे। भ्रष्टाचार के आरोप में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चली गई, वो चारा घोटाले में जिसके नाम पे वो जेल के अंदर हैं। लेकिन सोनिया गांधी ये नहीं समझते हुए कि ऑलरेडी कोई व्यक्ति ऑलरेडी भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त है, वो आगे चल कर के जेल में जाने वाला है, लेकिन फिर भी उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट दिया गया, क्या? रेलवे मिनिस्टर।
अब रेलवे मिनिस्टर में क्या हुआ कि जो नौकरी जो दी गई उसमें इन लोगों ने भ्रष्टाचार का एक नया तरीका निकाल लिया। पहले पैसे लेते थे, घूस लेते थे। अब इन्होंने क्या किया कि भाई किसी को नौकरी चाहिए, अपनी जमीन को लिखवा दो। तो कहीं 2 कट्ठा, कहीं 100 गज, कहीं 50 गज, इस तरीके से जमीन लालू के परिवार के लोगों ने और इन तमाम लोगों ने अपने अपने नाम कराए। तो मतलब ये था कि आपको नौकरी पाना है तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ज़मीन दे दो। तो ये लालू यादव का परिवार वो बिहार का सबसे बड़ा जमींदार बन गया। जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक मालूम चला है वो ये कि इस तरीके से बड़ा बड़ा प्लॉट जो है इस परिवार के पास 175 के आसपास है, जिसमें कहीं पेट्रोल पंप है, तो कहीं गोदाम है, कहीं कोल्ड स्टोरेज है, कहीं खेत है, कहीं फार्म हाउस है। 175 वो लिस्टेड है किस तरीके से जो नौकरी के बदले उनको वो घूस में मिला है। तो ये जब खुलासा हुआ तो ये भी मालूम चला कि भाई किस तरीके से और भी 2-3 इस तरह के घोटाले हैं कि किस तरह से होटल बेच दिया गया, वो अलग कहानी है। लेकिन आपने जो पूछा कि भाई लैंड फॉर जॉब, ये स्कैम लालू प्रसाद यादव जब यूपी के दौरान चीफ रेलवे मिनिस्टर थे उस दौरान किया गया है। और इसमें जो तमाम लोग जो इसमें पकड़े जा रहे हैं, जो लोग इसमें हिस्सेदार हैं, और ये जो आप विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप दिखा रही थी कि किस तरह से, ये दरअसल सुनील सिंह हैं। ये कौन है? तो ये लालू यादव के खासम खास है, ये पार्टी के ट्रेजरर हैं। राबड़ी के भाई ये राखी बांधते। अब इतना ज़्यादा भाई तो वो तो खूंखार 2 साधु और सुभाष यादव के घर पे भी, वहाँ पे भी छापेमारी चल रही है। जो ओरिजिनल भाई है वो तो लालू और परिवार से थोड़ी सी दूरियां हो गई, लेकिन ये मुंहबोला भाई ये पार्टी का ट्रेजरर रहा है। और लालू यादव के साथ थ्रू आउट जेल में अगर वो तस्वीर अगर आप देखेंगी कि भाई जब वो रांची में डाला गया, जब वो कोर्ट से निकले, ये साय की तरह उनके साथ रहता है, तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। अब ये घोटाला, चूँकि आप पार्टी के ट्रेजरर हैं, आपसे तो पूछताछ होगी। जब पूरी की पूरी पार्टी इसमें फंसी हुई नज़र आ रही है, इसमें जो बहुत सारे जो एमपीज नज़र आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है, कुछ फिनेंसर हैं, कुछ इस तमाम ये जो इनका जो धंधा जो चलता है, जो दानापुर के अंदर मॉल बन रहा था, ये गुड़गांव के अंदर जो बन रहा है, इसमें सबकी मिली भगत है। मतलब ये पार्टी, ये राजनीति, ये लालू यादव का पूरा परिवार, ये कोई समाज सेवा के काम में नहीं लगा हुआ है कि ये इस तरह के मॉरल क्वेश्चंस को उठा दिया जाए कि भाई इसकी टाइमिंग क्या है। भाई ये लोग लूट का धंधा करते हैं, खाने पीने में लगे रहते हैं, ये सारे लोग यही काम ही है इनका। तो आपके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। अब ये इत्तेफाक है, आप प्रयोग कह लो, इसको टाइमिंग कह लो, जो कहना है आप कह दो कि भाई आज वहाँ पे सब कुछ होना था, इसलिए जो है वो, भाई इसे करने से क्या फ़ायदा। 164 आपके पास है, आपके पास 164 संख्या है, तो ये सीबीआई के छापे से, ईडी के छापे से उसमें कोई फर्क पड़ने वाला। टाइमिंग को लेकर भले सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सीबीआई ईडी दोनों एक्शन में। लेकिन जिस तरह से 45 की 45 टीमें सीधा बिहार पे लगातार अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी करते नजर आ रही है, सिर्फ बिहार में 45 टीमें, तो कोई प्लानिंग तो रही होगी ना इस घोटाले को लेकर। कोई सबूत, कुछ ईडी और सीबीआई की नजर में कुछ तो पुख्ता सबूत होंगे, तभी ये छापेमारी की जा रही है। देखिए, ये ऑलरेडी ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। इस तरह के कई सारे लोग जिन्होंने जमीनें दी, नौकरी पाई, वो ऑलरेडी आ चुके, ऑलरेडी उनका बयान दर्ज हो चुका, ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी क्लेम्ड। नौकरी किसको मिली, कहाँ से मिली, क्या मिली, ये सब कुछ तथ्य जो है ये सबको मालूम है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी को मालूम नहीं है। और मैं आपको बता दूं, पिछली बार ये जो सरकार गिरी थी महागठबंधन की, नीतीश कुमार क्या पूछ रहे थे? यही सवाल तो पूछा जा रहा था। यही सवाल जो पूछा जा रहा था कि भाई ये दानापुर में जो बन रहा है मॉल, ये कहाँ है, कैसे आया, किसका पैसा है? ये जो होटल के बिक्री में जो आपका नाम आ रहा है उसका क्या है, उसका जवाब दीजिए। आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। जवाब नहीं दे रहे थे, जिसमें से सवाल पूछा गया वो चले गए। इसमें जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं।
ये तो ओपन एंड शट केस है, ऑलरेडी सीबीआई के पास सारे कागजात, सारे बयान, सब कुछ है। तो पिछली बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया था। जब वो जवाब नहीं मिला था तो नीतीश कुमार ने कहा था कि हम तो भाई सत्य हरिश्चंद्र हैं, ये जब तक ये जवाब नहीं देंगे हम तो किसी भ्रष्टाचारी के साथ सरकार में रह नहीं सकते। तो जवाब उस समय भी नहीं मिला था, जवाब अब भी नहीं मिला है, तो अब कार्रवाई हो रही है। और मैं आपको बता दूं, कार्रवाई ये इसलिए हो रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड हो, बंगाल हो, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के दिन कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाह रहे हैं और इसमें देश की जनता की मदद चाहिए। उन लोगों का महिमा मंडन नहीं हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनको कहा जाता है कि बहुत बड़े नेता हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बड़े लीडर हैं। तो ये वेल प्लान तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अगर लाल किले के प्राचीर से कुछ कहा है तो उसको तो वो अप्लाई करेंगे ही। और इस तरह की मुहिम को सीबीआई, ईडी की जो छापेमारी जो चलेगी अभी आने वाले 1 साल तक, ये इसी तरीके से ताबड़तोड़ हर भ्रष्टाचारी के गर्दन को पकड़ा जाएगा। और मुझे लगता है ये सही है, चाहे आप इसमें टाइमिंग के सवाल उठाते रहें या कहते रहे ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये है वो है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से घोषणा की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू होगी, वो शुरू हो चुकी है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम ये पूरा घोटाला है जिसको लेकर सीबीआई और ईडी दोनों एक्शन में है। सुबह 8 बजे से ही बिहार के अलग अलग ठिकानों में, बिहार समेत दिल्ली, गुरुग्राम को लेकर तमाम ऐसी जगह हैं जहां पे ईडी और सीबीआई की छापेमारी सुबह से ही जारी है। बताया जा रहा है कि कई बड़े बड़े आरजेडी के नेता हैं जो सीबीआई के रडार पे बताए जा रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।